रामकृपाल सर, आपने पॉलिटिकल पार्टियों और इस्लामिक रिसर्चर सबका बयान आपने सुन लिया। अब मुझे बताइए, जो बार बार कहा जा रहा नहीं नहीं ये तो खैर गलत किया, अगर चिकन खा के डाला है तो जो नियम है उसके तहत अपराध किया वो तो ठीक है, लेकिन राजनीति हो रही है। अब सवाल है कि राजनीति कर कौन रहा है? अगर कानून सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई हुई है तो यह कहना कि मुसलमानों को टारगेट किया गया है, यह क्या है सर? देखिए प्रत्युष जी, बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। ये अमूमन ये होता है कि विषय बहुत पॉइंटेड विषय था कि ये जो घटना हुई है वो सही है या गलत है, उसका क्या इरादा था, क्या मकसद था, इस पे बहस होनी चाहिए थी। अगर वो घटना सही है तो इतने सालों से ईद आती है, रोजा इफ्तार होता है, पहले तो इस तरह की चीज कहीं नहीं हुई। मैं अतीकुर रहमान जी का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने अपनी जो पीड़ा उन्होंने सुनाई उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, लेकिन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत इरादे से हुआ है, गलत मकसद से हुआ है। और मेरा यह मानना है, मेरा निवेदन है कि कम से कम इन घटनाओं पर वोट की राजनीति से हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठ जाइए। वही निबंध एक जैसे लगता है कि देश पर निबंध लिखा जाता है, कहां कहां क्या क्या बातें लाती हैं। मैं कहता हूं चाहे हिंदू या मुसलमान अगर कैमरा लेकर के नहीं जाए, इस देश में किसी से भी आप पूछेंगे, हिंदू भी कहेगा गलत हुआ है। जानबूझ के कुछ शरारती तत्वों ने जो समाज में एक दरार दिखती है उसको खाई में बनाने की लगातार कोशिश जो हो रही है, वो मैं खुद इस बात को कहता हूं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दरार को पाटने की कोशिश कीजिए, उसको खाई बनाने की कोशिश उसको खाई बनाने की कोशिश की जा रही थी, बिल्कुल कोशिश की जा रही थी, उसकी निंदा की जानी चाहिए। ये सबको पता है कि जो आप करने जा रहे हैं, कई बार होता है एक लड़का डूब रहा है मेरे सामने, मैं कहता हूं लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, मैं हाथ लगा के उसको बचा नहीं रहा हूं। किसी कानून में सजा नहीं मिलेगी कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन सवाल इस बात का इंटेंशन आपका क्या है। आज जो कृत्य आप कर रहे थे, गंगा चाहे कितनी गंदी है, गंगा कहां से चलती है, सवाल इस बात का है आज इस मौके पर जिस तरह से इफ्तार यह किया गया जी, वो कहीं ना कहीं उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो समाज की जो एक दरार है उसको दीवार बनाने की कोशिश में था कि समाज में और बंटवारा हो, और ज्यादा नफरत फैले और दंगे तक की बात हो जाए। देखिए अतीकुर रहमान जी ने बहुत सही कहा, धन्यवाद करता हूं, कम से कम इस बात को स्वीकारा। बिल्कुल बिल्कुल नफीस, हमारी आस्था बिल्कुल नहीं सर, आपने बिल्कुल सही बिंदु की तरफ आपने इशारा किया। मैं नफीस अंसारी जी, शायद आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है। नफीस अंसारी जी, एक बात बताइए, बनारस में कभी आपने देखा है क्या ये चलन रहा है बनारस में कि बीच गंगा में जाकर के इफ्तार करने का कभी रहा है चलन? मुझे बताइए। सर चलन हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने आपसे सीधा सा सवाल किया, मैंने सीधा सवाल किया, अगर आपके नॉलेज में, अगर आपके नॉलेज में, जानकारी में अगर कोई ऐसा उदाहरण है तो प्लीज आज रख दें। सुना है, पर अगर कोई अफ्तारी करता है तो ये पाप नहीं है। अरे आप कह रहे हैं कि इफ्तारी करना पाप नहीं, कोई नहीं कह रहा है कि पाप है, लेकिन अगर यहाँ पर सुन तो लीजिए, अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं, इंतजामिया कमेटी कह रही है कि ये गलत था। चिकन तो छोड़ दीजिए, चिकन तो दूर की बात है, वो कह रहे हैं अंदर जाकर आप पिकनिक मना रहे हैं और इफ्तार की बात कर रहे हैं। इफ्तार मतलब शुद्ध धार्मिक कार्य है और आपने उसका मजाक बना दिया, उस पर आपके एक लफ्ज नहीं निकल रहे। गंगा किसी एक धर्म का नहीं है। अरे साहब, सबकी 40 करोड़ गंगा सबकी है। अच्छा चलिए, मैं बीजेपी पर लॉजिकल सवाल पूछता हूँ, अगर हड्डी फेंकने से गंगा पवित्र होता, मैं भी मानता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, उन्होंने हड्डी फेंका, उनको कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो हड्डी इंसान खाता है, हजारों मुर्गी को जिंदगी पर खा लेता है, वो हिंदू को मारकर जलाकर अस्थि में आप बहा देते, अब उस पर क्यों नहीं कर रहे फायर?
गंगा को धर्म के बुनियाद पर और सेवेज पानी डालकर नफीस अंसारी, हिंदू मान्यताओं पर इस तरह की टिप्पणी करोगे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। नफीस अंसारी, तुम्हारी कब्र में फातिहा पढ़ने पर कोई आपत्ति उतारा है क्या कि तुम गाल ले जाकर के जमीन के भीतर गाल क्यों देते हो? सभी प्लीज, जो भी मेहमान यहाँ पर अपनी राय रखे, थोड़ा सा संयमित और मर्यादित राय अपनी यहाँ पर रखे, यानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। सर मैं सरकार से डिमांड कर रहा हूँ कि आप कोई रास्ता निकालिए ना। अगर आप गंगा को साफ करना चाहते हैं, सेवेज पानी रोकिए, दूध घी डालने से आप लोगों को रोकिए, उनको समझाइए ऐसे गंगा और नापाक हो रहा है, बीओडी लेवल डाउन हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डाउन हो रहा है, फूड फेंकने की वजह से, घी फेंकने की वजह से, दूध फेंकने की वजह से, जो हड्डी फेंक रहा मार हड्डी तोड़ दीजिए उसका, आई डोंट केयर। लेकिन जो घी दूध और मलमूत्र डाल रहा है उसका क्या करेंगे आप उस पर भी तो कार्रवाई कीजिए। ठीक है राकेश जी जवाब देखिए, एक मैं आंकड़े के साथ कह रहा हूं और अपने आंकड़ों के साथ भी कह रहा हूं कि कम से कम किसी की मान्यताओं पर, किसी की बिलीफ पर, किसी को इस तरह से सवाल उठा करके उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, उसको आहत करने का चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर हिंदुओं में अगर अस्थि विसर्जन की एक मान्यता है कि गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने से मोक्ष मिलता है, तो इसको लेकर के किसी को आपत्ति उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। ये सनातन के देश में क्या हिंदुओं को उनकी अस्थियां विसर्जित करने पर भी आप आरोप उठाएंगे, आप उस पर भी आपत्ति जताएंगे और चिकन बिरयानी को फेंकने से आप उसकी तुलना करेंगे, उसके बचाव में खड़े हो जाएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए, जहां तक बात रही गंगा की निर्मलता और पवित्रता की लेकर के, इसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि 67 करोड़ लोग देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा जाकर के कुंभ में इसी गंगा यमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगा करके आए और कोई बीमार नहीं हुआ है। किसी से कहीं से ये खबरें नहीं आई कि गंगा यमुना के संगम में जाकर के स्नान करने से किसी को बीमारी हुई। सबने उसी गंगा यमुना के संगम का जल आचमन किया। लेकिन कैसे कुटिलता के साथ आम आदमी पार्टी के नेता ने दिल्ली की यमुना का जिक्र नहीं किया, आगरा की यमुना का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में यमुना की सफाई के नाम पर लंबे समय तक घपले घोटाले करने वाली आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यमुना की निर्मलता और पवित्रता का असर दिखाई देने लगा।